अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने प्यारे से कर्ल्स अगर आप लोग भी अपने बालों में विदाउट आयरन और विदाउट कर्लर करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें कोई हीट यूज़ नहीं हो रही है और मैं इसको कैसे करूँगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, और इसको प्रोफेशनल लुक आप कैसे देंगे ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल में ये क्लास दूंगी और आप घर में भी इजीली इसको कर सकते हैं। अगर आपके कोई फंक्शन है और आप पार्लर पे नहीं जा सकते या बहुत एक्सपेंसिव हेयर स्टाइल्स को आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको आप घर में कैसे बनाएंगे, तो आपको आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। और ये हेयर स्टाइलिंग विदाउट हीट है और इसमें कोई भी आयरन और कर्लर यूज़ नहीं होगा। तो ये स्टाइल जो है कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी अपने बालों पे इजीली यूज़ कर सकती हैं। रात को ये बनाएं और सुबह आप कॉलेज में जाएं और अपने फंक्शंस अटेंड करें। तो ये हैं बेंडर्स, इनके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास में मैं आपको अब ये दिखा रही हूँ कि हमें ज़रूरत है सेक्शन पिन्स की, हेयर पिन्स की, और अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं तो हेयर स्प्रे भी चाहिए होगा। और ये हैं जी हमारे मैजिकल बेंडर्स। इन बेंडर्स के साथ आज हम कैसे कर्ल करेंगे आज आपको मैं ये सिखाऊंगी। ये बेंडर्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इनको ले सकते हैं। देखें कितनी इजीली ये बेंड हो रहे हैं। और इनको यूज़ करने का भी एक ट्रिक है जो मैं आपको अब इस वीडियो में क्लियरली बताऊंगी। हर कोई इससे नहीं डाल सकता, लेकिन अगर वो ट्रिक आपको पता चल जाए तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो और देर तक फिक्स रखने के ट्रिक्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले बैक कॉम कर लिया, फ्रंट से हल्का सा बैक कॉम किया। बैक कॉम करना इतना मुश्किल काम नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। आप मेरी पहली 2 वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी अगर आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। और बैक कॉम करना स्टाइलिंग में इसलिए ज़रूरी होता है कि उसकी वजह से आपका स्टाइल जो है वो थोड़ा अच्छा लगता है, नीट लगता है और प्रोफेशनल लुक आती है। तो बैक कॉम्बिंग कर ली और अब मैंने ये जैसे जो मैंने बैक कॉम किया था उस लेयर को भी ऊपर बांध दिया और नीचे से एक सेक्शन लेके बाकी रिमेनिंग जो मेरे बाल हैं उनको भी मैं ऊपर क्लिप कर रही हूँ। और सेक्शन पिन के साथ आप लगा लें और या फिर आप जैसे मुनासिब समझते हैं या साइड पे कर लें, और ताकि ये आपको तंग ना करें। और फिर ये जो सेक्शन नीचे है नैप एरिया में, इसके मैंने 2 सेक्शन कर लिए। अब ये जितना सेक्शन मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 इंच के बाल मैंने लेने हैं और जिस रुख में मैं सेक्शन ले रही हूँ इसी रुख में लेना है। आपने लंबाई रुख में सेक्शन नहीं निकालना। तो इस रुख में सेक्शन लेके और मैंने स्प्रे किया है हेयर स्प्रे, और हेयर स्प्रे करने के बाद मैं अब बेंडर लगाऊंगी। बेंडर लगाने का आप तरीका देख लें, डिटेल में मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरीके से आपने बेंडर लगाना होता है। ये देखें मैंने स्टार्ट से पकड़ा है, थोड़े से बाल हाथ में लेके उनको पहले लपेट लिया और ये जो किनारा है ना इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने ना जो ऊपर वाले बाल हैं उसके अंदर कवर करना है, वरना फिर ये खुल जाता है और अच्छे तरीके से बेंड नहीं होता और कर्ल में अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें जो नीचे वाले छोटे बाल थे उनको भी मैंने पकड़ लिया और ऊपर तक लपेट के मैंने इसको बंद कर दिया। इजीली ये बंद हो जाते हैं। कई लोग तो इसको यूज़ करते भी होंगे। देखें अगर आपके पास अक्सर कभी पार्लर में भी ऐसा होता है कि लाइट नहीं आ रही होती या कई लोग जो हैं वो अपने बालों को हीट से नहीं ट्रीट करवाना चाहते और वो ये वाले जो कर्ल्स हैं वो करवाना चाहते हैं, तो पहले यही कर्ल्स यूज़ हुआ करते थे। कर्लर होते थे और ये बेंडर्स होते थे और इनके साथ हम कर्ल करते थे। तो रॉड के साथ जो कर्लिंग है वो अपनी उसकी एक अलग सेटिंग है, लेकिन ये जो है ये सेफ साइड है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप घर में भी इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने जो हल्के से गीले बाल होते हैं ना, जो 80% ड्राई बाल होते हैं, उनमें अगर आप बेंडर्स लगा लें, रात को लगा लें और सुबह खोलें तो आपके जो कर्ल्स हैं वो बहुत अच्छे पड़ जाते हैं। तो ये देखें सेम वही तरीका, ये जो किनारा है ना उसको मैंने अच्छे तरीके से फोल्ड किया। इसको दबाना नहीं है किसी बुरे तरीके से, वरना उसी शेप में ये बाहर आएगा। तो उसको रोल करके और फिर ऊपर की तरफ आप कर्ल करते जाएं और इस तरीके से फोल्ड कर लें। फिर मैं आपको नेक्स्ट एक और बता देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और आपने हल्का सा स्प्रे करना है ताकि बाल इवन हो जाए। स्प्रे बहुत ज़्यादा नहीं करना कि बाल गीले हो जाएं। अगर आप स्प्रे बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ये जो कर्ल आप यानी बालों को जो लपेटते हैं तो जहाँ जो अंदर वाली साइड होती है वो सूखती नहीं है, और जब ये सूखती नहीं है तो फिर आप
کھولیں گے تو پھر وہ کرل جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے, وہ فکس نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. اگر آپ کے بال بہت زیادہ گیلے ہیں اور آپ نے بینڈر لگا دیا ہے اور وہ اندر تک نہیں سوکھیں گے بال, تو آپ کے کرل کبھی بھی نہیں پڑیں گے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے زیادہ گیلے بالوں میں کر دیا ہے, تو پھر آپ ہیئر ڈرائر سے, یعنی بینڈرز لگانے کے بعد ایک دفعہ ہیئر ڈرائر سے ڈرائی کر لیں, تاکہ اندر تک بال خشک ہو جائیں اور کرل جو ہے وہ آپ کے بہت اچھے طریقے سے فکس ہو جائیں. تو سب بالوں کو سمیٹ کے میں نے اچھے طریقے سے یہ بینڈرز لگا لیے ہیں. اور اب میں نے نیک سیکشن لیا ہے. نیک سیکشن لے کے اس کو بھی آپ نے ایسے ہی 1-1 انچ کا ایک سیکشن لینا ہے اور اس کو آپ نے بینڈر لگا دینا ہے. اور باقی بالوں کو میں اوپر باندھ دوں گی اور ان پہ بھی اچھے طریقے سے کام کر کے پھر میں کروں گی. اچھا, یہ جو بال آپ کے ہیں اسٹریٹ جو بال ہوتے ہیں, ان میں کرل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس میں آپ کم از کم 3 سے 4 گھنٹے دیں گے تو کرل ڈل جائیں گے, اور ان پہ آپ اسپرے کے ساتھ ہی کام کریں گے, وہ گیلے بالوں پہ نہیں چلے گا. اور گیلے بالوں پہ اگر آپ کریں گے اور 3 سے 4 گھنٹے اگر آپ دیں گے, تو پھر یہ ہے کہ اس میں ڈل تو جائیں گے, لیکن وہ پھر 3-4 گھنٹے کے بعد نا تھوڑے سے لوز ہو جاتے ہیں. تو ویوی بالوں پہ اور جو تھوڑے سے ڈرائی بال ہوتے ہیں ان پہ یہ بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس اسپرے نہیں بھی ہے پھر بھی یہ بہت اچھے ڈل جاتے ہیں. تو اسپرے تو ہمیں پروفیشنلی یوز کرنا پڑتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لائٹ نہیں آ رہی ہوتی, تو اس کی وجہ سے بھی ہم ان کو اگر یوز کر لیں تو ہمارا جو ہے وہ ٹائم سیو ہو جاتا ہے, اور ہیٹ بھی جو ہے وہ بالوں کو نہیں ملتی, جس کی وجہ سے بال خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں. اور کلائنٹ بھی آپ کا خوش ہو جاتا ہے. اور کئی کلائنٹس کو اتنی اویئرنیس ہوتی ہے کہ وہ خود آ کے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ والے کرلز چاہیے, ہمیں ہیٹ کے ساتھ کرل نہیں چاہیے. تو اسپرے کریں اچھے طریقے سے مراد ہر جگہ اسپرے ایونلی آ جائے. بالوں کو آپ نے اسپرے سے گیلا نہیں کرنا, اور اس طریقے سے ہی بینڈرز لگاتے جائیں. یہ ایک پیکٹ میں 10 ہوتے ہیں, اور 10 میں بھی اگر بال کم ہیں تو 10 بھی انف ہوتے ہیں. آپ چاہیں تو تھوڑے موٹے سیکشن بھی لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے باریک باریک کرلز کرنے ہیں تو پھر آپ 2 پیکٹ لے لیں, یعنی 20 ہو جائیں گے آپ کے پاس. تو پھر آپ اس میں بہت اچھی کوریج کر سکتے ہیں. اور یہ سٹائلنگ آپ اگر برائڈ کے بھی چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈے پہ, اور پارٹی میں چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو کیجول ویئر میں, یا پھر کالج کے کوئی فنکشن ہے, آپ کے اسکولس کے کوئی فنکشنز ہیں, یا آپ جاب کرتی ہیں اور آپ کو لوز سے کرلز چاہیے, تو بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. تو اگر آپ اسپرے نہیں کریں گے تو یہ لوز کرلز ہو جائیں گے, اور اگر آپ اسپرے کر دیں گے تو یہ بہت اچھے فکس ہو جائیں گے. تو ڈالنے کے بعد بھی آپ ان پہ ہلکا سا اسپرے کریں گے. دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ میرے کرل جو ہیں وہ ڈلتے جا رہے ہیں. ان کو پورے بالوں میں لگانے کے لیے کم از کم بھی آپ کو 10 منٹ چاہیے ہوتے ہیں, اور آپ کا کام ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں جو بیک کام والے بال تھے جو پن اپ کیے ہوئے تھے میں نے, ان کو بھی کھول کے میں نے 3 اسٹیپ بنائے, اور ان کو بھی آپ نے بینڈر لگا دیا ہے. اب یہ جو بال ہیں نا, جس طرح کے بال ہیں, اس پہ تقریباً 1 گھنٹہ لگا رہتا ہے. یعنی اگر آپ کا پارٹی میک اپ آیا, آپ یہ کرل لگائیں اور اس کے بعد میک اپ سٹارٹ کر دیں, تو ایزیلی 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ ڈل جاتے ہیں. آپ اپنا میک اپ کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو کھول دیں, تب تک یہ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اوپر والے سیکشن کے تھے یہ بھی میں نے آپ کو لگا کے دکھا دیا کہ ان کو اینڈ پہ آپ نے کیسے لگانا ہے. تو یہ تمام جو ہیں وہ بینڈرز میرے کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اور ان کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے چھوڑیں گے. اور اگر ایک اور میں آپ کو ٹپ دیتی جاؤں, آپ نے اسپرے کر کے اگر لگائے ہیں اور آپ کو جلدی ہے, یعنی آپ کو کوئک سروس چاہیے, تو پھر آپ اپنے کلائنٹ کے بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ ہیئر ڈرائر سے 5 منٹ کے لیے صرف بالوں کو ڈرائی کر دیں, یعنی ان کرلز کو. تو اس کے بعد اگر ان کو اوپن کرتے ہیں تو بہت اچھے فکس ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے پانی کے ساتھ بھی کیے ہوئے ہیں نا, یعنی ہلکے سے گیلے بالوں پہ بھی آپ نے کیے ہوئے ہیں, تو بھی آپ ہیئر ڈرائر سے کریں گے تو جلدی فکس ہو جائیں گے. ادروائز اس کو آپ نے 1 گھنٹہ لازمی دینا ہے, اور آپ یہ لگا کے اپنے کام کرتے رہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. کمپلیٹ کرنے کے بعد میں تھوڑا سا ان پہ اسپرے کر دوں گی تاکہ باہر سے بھی فکس ہو جائیں. اور اس کے بعد میں اب فرنٹ کے سٹائل پہ آ جاتی ہوں. تو فرنٹ کے سٹائل کے لیے میں نے کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. فرنٹ پہ میں نے تھوڑے سے بال چھوڑے تھے, اور زیادہ نہیں چھوڑے تھے, کیونکہ آگے سے کٹنگ ہوئی ہے میری کلائنٹ کی, تو ان بالوں کو تھوڑا سا سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. تو فرنٹ پہ میں آپ کو تھوڑا سا پف بنا کے آج دکھا دیتی ہوں. اگر میں یہ یہاں سے چھوڑوں تو یہ فلک بھی اتنا اچھا نہیں لگے گا, کیونکہ بہت چھوٹے بال ہیں. تو میں نے سب کو کمبائن کر لیا, اور ان کے فیس پہ یہ سوٹ بھی بہت کرے گا. تو میں نے کمبائن کر کے اپنی سائڈ پہ اس کا رخ رکھا ہے, اور سائڈ سے میں بیک کام کر رہی ہوں ہلکا سا پیچھے کی سائڈ پہ, اور بیک کام کر کے میں بس سیٹ کر دوں. اور جس سائڈ پہ میں نے بیک کام کیا اسی سائڈ پہ ہم نے سیٹنگ کرنی ہے, اور اسی سائڈ پہ ہی تقریباً آپ کی تمام پف کی سیٹنگ ہوتی ہے. دیکھیں والیوم آ گیا. والیوم جیسے ہی آپ بیک سائڈ پہ اس کے
बैक कॉम करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है और आप बहुत अच्छा सा पफ इसके साथ एक मैनेज कर सकते हैं बैक कॉम के साथ फ्रंट का। अगर आपकी कटिंग भी हुई हुई है तो देखें कितने अच्छे तरीके से बाल जो हैं वो तमाम मैनेज हो गए हैं। और मैं एक साइड पे बस पिन लगा दूंगी, और इतने बाल हैं भी नहीं कि मैं उनको पीछे तक लेके जाऊं, तो जहाँ पे वो ख़त्म होंगे मैं वहीं पे ये थोड़ी छुपा के पिन लगा दूंगी। और उसके बाद स्प्रे करके हम थोड़ा सा सेटिंग कर देंगे। स्प्रे करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि बाल थोड़े जो हैं वो नीट हो जाते हैं और सेट हो जाते हैं। जो बाल उड़ रहे होते हैं या जिनकी शेप थोड़ी ख़राब होती है वो शेप में आ जाते हैं। तो अभी शेप इनकी करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। और साइड का भी मैंने इसी तरह करना है, तमाम बालों को पकड़ना है और थोड़ी सी बैक कॉम करनी है बस, और फिर बालों को पिन के साथ अटैच कर देना है। तो फ्रंट भी हमारा सेट हो जाएगा, बैक कॉम मैंने आपको पहले ही कर दी थी, और फिर हमारी बैक जो है वो भी मैंने आप लोगों को सेट करके बता दिया। तो देखें कितना इजी हेयर स्टाइल है कि अगर आप चाहें तो आप इसको घर में भी मैनेज कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। तो ये पिन लगा के आप देखें कितनी नीटनेस आ गई है स्टाइल में, आगे भी और पीछे भी। और पीछे जब आप बाल खुलेंगे, बैंडर्स खुलेंगे, तो आप देखिएगा कि कितने मैजिकल इधर इसमें कर्ल्स जो हैं वो डल जाएंगे। ये देखें जी, फ्रंट की अब लुक हो गई कंप्लीट। अब फ्रंट की लुक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बैक की दिखाती हूँ। ये 1 घंटे के बाद हमारे बालों की ये कंडीशन है, और 1 घंटे के बाद मैं पूरा खोल रही हूँ और आप देखिएगा कि कितना अच्छा रिज़ल्ट है। ये देखें, ये कर्ल्स हमारे जितने अभी टाइट हैं थोड़ा सा वक्त के साथ लूज़ हो जाएंगे और ये बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कर्ल्स को खोलना है, बेंडर्स को खोलना है। ऐसा ना हो कि आप बालों को उलझा दें। उलझाना नहीं है, हमने बालों को बहुत तरतीब के साथ खोलना है। जिस तरह बंद किए थे उसी तरह हमने 1 बाय 1 खोल देने हैं। और खोलने के बाद आप इनको भी खींचेंगे नहीं, ऐसे ही सेट करेंगे। आपने खींचने से पहले या कुछ करने से पहले, स्टाइलिंग करने से पहले हल्का सा इन पे स्प्रे करना है, फिर आपने इनको छोड़ना है। स्प्रे जो है, अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो स्प्रे बहुत ज़रूरी है। तो आप 1 बाय 1 इनको खोलते जाएं, और स्प्रे मैं आपको बताती हूँ फिर कैसे करेंगे। और आप देखिएगा कि ये जो सेटिंग आप जब देखेंगे इन कर्ल्स की, तो आप हैरान हो जाएंगे कि हीट के बगैर भी, आयरन के बगैर, कर्लर के बगैर भी हम इतना अच्छा स्टाइल बना सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को इजी से इजी हेयर स्टाइल भी बताऊं, और जो हेयर स्टाइल आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं वो हेयर स्टाइलिंग भी मैं आपको आसान करके बताऊं, ताकि आप लोग इजीली मेरे चैनल पे रह के तमाम चीज़ें सीख सकें। और मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको फुल ब्यूटिशियन कोर्स अपने चैनल पे करवाऊंगी। तो कोशिश किया करें कि मेरी तमाम वीडियोस देखा करें। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको मैं बहुत मेहनत से और बड़ी एफ़र्ट करती हूँ मैं उसके लिए। तो आप लोगों के लिए ही करती हूँ, तो आप लाजमी देखा करें। आप लोगों को उसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। कोई मेरी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें मैं आपको नॉलेज ना दूँ, और नॉलेज भी मैं आपको बहुत परफेक्ट और अच्छा वाला देती हूँ। मैं अपने तजर्बे की बेस पे आपको बताती हूँ हर चीज़, हर बात। मैं कोई ऐसे ही नहीं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए काम नहीं करती आपके लिए। तो देखें कर्ल्स कितने अच्छे और मैसी सी लुक है, और यानी लूज़ कर्ल की तरह से ये कर्ल्स डलते हैं। अगर आप चाहें तो अपने तरीके से, अगर आप बालों को फ्रंट पे रख के भी इन कर्ल्स को डालें विदाउट बैक कॉम, तो भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब खोलने के बाद मैंने इनको कंबाइन करके स्प्रे करना है। स्प्रे करने का भी तरीका होता है, हमेशा कर्ल्स को अपने हाथ में इकट्ठा करके नीचे की तरफ से और ऊपर उठा के फिर हमेशा स्प्रे करते हैं कर्ल्स पे। चाहे आपने रॉड से किए हुए हैं, चाहे आपने आयरन से किए हैं, चाहे आपने बेंडर्स के साथ किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर्ल्स पे आपने स्प्रे करना है। ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया। अब इसको डेकोरेट करने के लिए ये पिन्स मार्केट में मिलती हैं, वो पिन्स मैं लगा रही हूँ ताकि आपके स्टाइल में थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए। और खूबसूरती जब आती है तो फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत अच्छी चीज़ों को और बहुत सस्ती चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं जी। ये हमारे स्टाइल की फ़ाइनल लुक है। आप कर्ल्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप ख़ुद भी डालेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे और आप खुश होंगे कि आपने मेरे चैनल से कुछ सीखा है। तो इसी तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपको देती रहूँगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी आई मेकअप की थ्योरी पे, और उसके बाद मैं बहुत सारे आपको आई मेकअप सिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।